हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कोशिका से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी इकाई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर है गोल्जी इकाई। इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, बिजली घर या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी इकाई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बेग्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी इकाई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। इसको सुसाइडल बेग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन है, शुक्राणु कोशिका में एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी इकाई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर है गोल्जी इकाई। शुक्राणु में जो शीर्ष का भाग होता है उसका निर्माण गोल्जी इकाई द्वारा किया जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी तारकाई। तो जंतु कोशिका में सिर्फ तारकाई पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तारकाई। क्वेश्चन है, प्रोटीन का कारखाना या फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी इकाई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर है राइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्वेश्चन है, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है? ऑप्शन ए गोल्जी इकाई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लवक या प्लास्टिड, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो केवल पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए वर्णी लवक, ऑप्शन बी अवर्णी लवक, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। इनकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। क्वेश्चन है, पर्णहरित में कौन सी धातु या तत्व उपस्थित होता है? ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी, ऑप्शन बी पादप की चालनी नलिका, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाल रुधिर कणिका और पादप की चालनी नलिका, इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में। क्वेश्चन है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी इकाई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लवक या प्लास्टिड, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली जिनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है वो होते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक इनमें पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, बी व सी दोनों। क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 100S, ऑप्शन बी 80S, ऑप्शन सी 60S, ऑप्शन डी 50S। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 80S। ये एस जो होता है ये सेडिमेंट गुणांक होता है। क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 100S, ऑप्शन बी 80S, ऑप्शन सी 70S, ऑप्शन डी 50S। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 70S। क्वेश्चन है, एटीपी के रूप में ऊर्जा किस कोशिकांग में संचित रहती है? ऑप्शन ए गोल्जी इकाई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लवक या प्लास्टिक, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन ए गोल्जी काई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन है कवकों में कोशिका भित्ति व प्लाज्मा लेमा के बीच पाई जाने वाली विशेष रचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गोल्जी काई, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लोमासोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोमासोम। क्वेश्चन है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन ए गोल्जी काई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की? इस वैज्ञानिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन है शक्तिशाली पाचक एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गोल्जी काई, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन सी पोर्टर, ऑप्शन डी पेलेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्टमैन। क्वेश्चन है गोल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन सी पोर्टर, ऑप्शन डी पेलेड। तो इसका सही आंसर होगा कैमिलो गोल्जी। ये गोल्जी काय से नाम याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन है अंतःपृथ्वी जालिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन सी पोर्टर, ऑप्शन डी पेलेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोर्टर। ये प्र से आप याद रख सकते हैं, प्रो और प्र। क्वेश्चन है रसदानियों या रिक्तिकाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी डुजार्डिन, ऑप्शन सी पोर्टर, ऑप्शन डी पेलेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डुजार्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसदानियों या रिक्तिकाओं की झिल्ली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूरोप्लास्ट, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा टोनोप्लास्ट। ये एकल झिल्ली होती है जिनको रसदानियाँ भी कहा जाता है। इसमें रस भरा होता है। क्वेश्चन है राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन सी पोर्टर, ऑप्शन डी पेलेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पेलेड। क्वेश्चन है तारक काय की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी बोवेरी, ऑप्शन सी पोर्टर, ऑप्शन डी पेलेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोवेरी। तारक काय को सेंट्रियोल भी कहा जाता है और कोशिका विभाजन के समय ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है? ऑप्शन ए 21 जोड़ी, ऑप्शन बी 22 जोड़े, ऑप्शन सी 23 जोड़े, ऑप्शन डी 24 जोड़े। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 जोड़े। यानी कुल गुणसूत्रों की 46 होती है संख्या। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 21 जोड़े, ऑप्शन बी 22 जोड़े, ऑप्शन सी 23 जोड़े, ऑप्शन डी 24 जोड़े। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जोड़े। यानी कायिक गुणसूत्र कुल 44 होते हैं। पुरुष में होते हैं 44 प्लस XY होते हैं और महिला के अंदर 44 प्लस XX होते हैं। ये दो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। बाकी 44 गुणसूत्र हैं वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी डी दुए, ऑप्शन सी पोर्टर, ऑप्शन डी पेलेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डी दुए। क्वेश्चन है केंद्रिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी बोवेरी, ऑप्शन सी फोंटाना, ऑप्शन डी पेलेड। तो केंद्रिका जो होती है वो केंद्रक में एक छोटी संरचना होती है जिसको केंद्रिका कहा जाता है और इसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा सी फोंटाना। क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी लक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीन। ये डीएनए के क्रियात्मक खंड होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं।
क्वेश्चन है, कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी अपन ने देख लिए। आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए, इसके लिए आप कमेंट में आंसर दें। चलिए इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस, बिजली घर या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, शुक्राणु कोशिका में एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय द्वारा। केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है तारक काय। प्रोटीन का कारखाना या फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है? राइबोसोम को। केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है कोशिका भित्ति और लवक। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? हरित लवक के कारण। पर्णहरित में कौन सी धातु या तत्व उपस्थित होती है? मैग्नीशियम। निम्न में से केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है? आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं व चालनी नलिकाओं में नहीं पाया जाता। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। एटीपी के रूप में ऊर्जा किस कोशिकांग में संचित रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरित लवक में। कवकों में कोशिका भित्ति व प्लाज्मा लेमा के बीच पाई जाने वाली विशेष रचना क्या कहलाती है? लोमासोम। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक। शक्तिशाली पाचक एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अल्टमैन ने। गोल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। अंतःपर्दवी जालिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पोर्टर ने। रसदानियों या रिक्तिकाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डुजार्डिन ने। राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पेलेड ने। तारक काय की खोज किस वैज्ञानिक ने की? बोवेरी ने। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 23 जोड़ी, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़ी, यानी कुल 44 गुणसूत्र। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डी दुवे ने। केंद्रिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? फोंटाना ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। कोशिका की समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। फ्रेंड्स, आज हमने कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।